और ही नाम का एक छोटा सा पहाड़ी गांव था, हरियाली से घिरा पर सुविधाओं से वंचित। उसी गांव में 4 गहरे दोस्त रहते थे, कृष्णा, सुलभ, सिद्धांत और रमन। बचपन से चारों की दोस्ती ऐसी थी कि गांव वाले उन्हें 4 इमली कहते थे। वे साथ खाते, साथ खेलते, साथ सपने देखते। कृष्णा एक शांत, समझदार और होशियार लड़का था। वह वैज्ञानिक बनकर गांव की समस्याओं का समाधान करना चाहता था। सुलभ का दिल बेहद कोमल था। वह डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करना चाहता था। सिद्धांत पढ़ाई में तेज और किताबों से प्यार करने वाला लड़का था। उसका सपना था एक दिन शिक्षक बनकर गांव के बच्चों को शिक्षित करना। रमन सबसे चंचल और व्यवहारिक था। वह बिजनेस शुरू करके गांव को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहता था। चारों ने जब 10वीं की परीक्षा पास की तो तय किया कि अब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या थी, आर्थिक तंगी। किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, न ही शहर में कोई जान पहचान। फिर भी उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और कहा, हम एक साथ रहेंगे, मेहनत करेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। वे शहर गए, एक छोटा सा किराए का कमरा लिया और अपने हिस्से की जिम्मेदारियां संभाली। दिन में पढ़ाई, रात में काम। सिद्धांत ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। कृष्णा ने एक लैब में छोटी मोटी रिसर्च का सहायक काम पकड़ा। सुलभ मेडिकल स्टोर में नौकरी करने लगा और रमन ढाबे पर बर्तन मांजता था। शाम को जब चारों थककर लौटते तो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके सारी थकान भुला देते। उनकी दोस्ती ही उनकी असली ताकत थी। एक दिन सुलभ के घर से खबर आई कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। चारों दोस्तों ने बिना एक पल गंवाए अपनी कमाई जोड़ दी और सुलभ को भेज दिया। रमन ने 1 महीना कॉलेज छोड़कर दिन रात काम किया ताकि ज्यादा पैसे भेज सके। सुलभ की मां ठीक हो गई। जब वो गांव लौटा तो उसकी मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम चारों भगवान हो मेरे लिए। समय बीतता गया। चारों ने पढ़ाई पूरी की और अपने क्षेत्र में मेहनत रंग लाई। कृष्णा को एक प्रतिष्ठित रिसर्च लैब में नौकरी मिल गई। सुलभ को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। सिद्धांत को सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिली और रमन ने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जो जल्दी ही चल निकला। चारों अब सफल हो चुके थे, लेकिन उनका दिल गांव में ही था। उन्होंने फैसला लिया कि अपनी पहली तनख्वाह से गांव देवग्राम जाएंगे। जब वे गांव पहुंचे तो सबकी आंखें नम हो गईं। गांव अब भी वही था, टूटी हुई सड़कें, बिजली नहीं, स्कूल जर्जर हाल में और लोग तकलीफ में। चारों ने ठान लिया कि अब इस गांव को बदलना है। कृष्णा ने गांव में सोलर लाइट्स लगवाने की योजना बनाई और एक सस्ता पानी पंप सिस्टम विकसित किया। सुलभ ने गांव में हर हफ्ते फ्री हेल्थ कैंप शुरू किया और मरीजों का इलाज करने लगा। सिद्धांत ने स्कूल में नई किताबें, कंप्यूटर और एक लाइब्रेरी शुरू की। बच्चों को पाने का नया तरीका लाया। रमन ने किसानों को सीधे शहर के बाजार से जोड़ने वाला एक मोबाइल ऐप तैयार किया, जिससे उन्हें अच्छी कीमत मिलने लगी। गांव बदलने लगा था। लोग खुश थे, बच्चों की आंखों में सपने लौट आए थे। फिर एक दिन अचानक पास की नदी में बाढ़ आ गई। पूरा गांव खतरे में था। लोग डर से कांप रहे थे। खेत बह गए थे, घर टूटने लगे थे। चारों दोस्त फिर आगे आए। इस बार जान की परवाह किए बिना कृष्णा ने राहत योजना बनाई। लोगों को सुरक्षित स्थानों